आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ राशि की प्रेडिक्शन नहीं बल्कि आपके जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। और ये राशि है मीन राशि, जिनके लिए जिंदगी एक गहरा समुंदर है, कभी शांत कभी तूफान से भरा। चाइल्डहुड से ड्रीम से लेकर ओल्ड एज के एनलाइनमेंट तक। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जीवन एक नदी है जो खुद की तलाश में बहती है और भाग्य उसकी होता है जो खुद के साथ सच्चा रहता है। जो सपने वही पूरे होते हैं जो आंखों में तो होते हैं पर नींद में नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो पंडित देवदत्त। आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ राशि की प्रेडिक्शन नहीं बल्कि आपके जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। और ये राशि है मीन राशि, जिनके लिए जिंदगी एक गहरा समुंदर है, कभी शांत कभी तूफान से भरा। चाइल्डहुड से ड्रीम से लेकर ओल्ड एज के एनलाइनमेंट तक। मीन राशि के हर सफर होता है सबसे मिस्टिकल, सबसे अनप्रेडिक्टेबल और सबसे सोलफुल। अगर आप मीन राशि हैं, क्या आप कभी सोच पाए हैं कि आपके दिल में गहरे क्यों सबसे अलग होते हैं? क्या आपको पता है कि किस एज में आपका करियर शाइन करेगा और किस एज में आपको स्पिरिचुअल जागरण होगा आपके अंदर? क्या आपको यह महसूस होता है कि दुनिया आपको समझ नहीं पाए? तो आज इस एपिसोड में आपको मिलेगा उसका रीजन, वो केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। इस वीडियो उन लोगों के लिए बना गया है जो अपने इमोशन के मजे में फंस चुके हैं, जो हर वक्त सोच में डूब जाते हैं और जो चाहते हैं एक रोड मैप अपनी पूरी जिंदगी के लिए। तो मित्रों, अगर आप मीन राशि हैं या किसी क्लोज मीन राशि वालों के जानते हो तो अभी ये वीडियो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपका एज ग्रुप क्या है और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो मीन राशि वाले हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करिए एस्ट्रो पंडित यानी मेरे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलता है सच्चा एस्ट्रो ज्ञान विदाउट एनी बकवास। तो चलिए शुरू करते हैं मीन राशि वालों के लाइफ का असली सच, जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी बी से लेकर डी तक। और बीच में हम बात करेंगे सी यानी चॉइस को लेकर। तो शुरू होता है ये कहानी शिशु अवस्था यानी जन्म से लेकर 6 साल। मीन राशि वाले बच्चे बहुत ही सपनों में जीने वाले होते हैं। अगर चंद्रमा या गुरु का कंस्टलेशन एक्टिव होता है तो बचपन में किसी डिवाइन या स्पिरिचुअल तरंग से जुड़े होते हैं ये बच्चे। उनके अंदर एक भावना होती है, लेकिन ओवरऑल सेंसिटिव होने का कारण इनसे थोड़ा पेशेंस और इमोशनल बैलेंस सीखना भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद 7 साल से लेकर 12 साल तक, इस दौरान अगर शुक्र या बुध का कोई नक्षत्र एक्टिव होता है तो ये बच्चे कला, म्यूजिक या राइटिंग में जीनियस बन सकते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन देना उनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग में रोक सकता है। इमोशनल डिपेंडेंसी दूर रखकर इन्हें लॉजिकल ब्रेन डेवलपमेंट करना पेरेंटियल का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। 13 साल से लेकर 21 साल तक ये सबसे क्रूशियल फेज होता है। अगर केतु या मून की कोई संयोग इस समय होता है तो टीनेज फेज में इमोशनल आउटबर्स्ट या इल्यूशनरी लव अफेयर्स इनके लाइफ में बहुत ही रिस्की हो जाता है। दोस्ती और प्रेम में धोखा हो सकता है इनके साथ। अगर गुरु का सपोर्ट हो तो स्पिरिचुअल या क्रिएटिव डायरेक्शन में ये अपने आप एस्टेब्लिश कर जाते हैं।
22 से लेकर 28 साल ये प्रोफेशनल एंट्री का टाइम है। करियर और जॉब के लिए ये पीरियड स्टार्ट होता है, लेकिन मीन राशि वालों के लिए ये पाथ क्लियर नहीं होते। अगर शनि या बुध का कॉन्स्टलेशन का सपोर्ट करते हैं तो स्टेबल करियर मिलता है, अदरवाइज बार बार जॉब स्विच या डायरेक्शन कंफ्यूज हो सकते हैं इनके लिए। राइटिंग, टीचिंग, म्यूजिक, डांसिंग, डिजाइनिंग, सोशल वर्क इनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकते हैं। 29 से लेकर 35 मैरिज सेटलमेंट का टाइम है। यह समय रिलेशनशिप और परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। लेकिन अगर मंगल या राहु का प्रभाव इस समय होता है तो अपने पार्टनर के साथ इमोशनल मिसमैच मिसअप भी होता है। तो इसका मतलब ऑफन दे सैक्रिफाइस टू मच एंड लूज देमसेल्फ इन रिलेशनशिप। इस समय उन्हें सेल्फ केयर और बाउंड्री सेटिंग सीखना भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद 36 से लेकर 42 ट्रांसफॉर्मेशन का एज है। लाइफ में कई बार इस दौरान बड़ा धक्का लगता है इनका, चाहे वो जॉब लॉस हो, डाइवोर्स हो या किसी अपने से बिट्रेल हो। बट इसी समय उनके असली स्पिरिचुअल एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। अगर गुरु या केतु का ट्रांजिट उनके फेवर में हो तो ये एक स्पिरिचुअल गाइड, हीलर या राइटर के रूप में उभर सकते हैं। 43 टू 52 एज स्टेबिलिटी एंड विजडम की टाइम है। इस दौरान मीन राशि के लोग डीपली फिलोसॉफिकल बन जाते हैं। अगर गुरु कॉन्स्टलेशन का सपोर्ट होता है तो वे लोग दूसरे को मेंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर शनि डोमिनेट करते हैं तो डिप्रेशन, लोनलीनेस या आर्थराइटिस जैसे हेल्थ इशू का सामना भी कर सकता है। परंतु इनर पीस और सबूरी का बल इन्हें हर चैलेंज से निकलने का क्षमता देते हैं। इसके बाद जो फेज आता है वो है 53 से 65। इस समय उनका सबसे फुलफिलिंग पीरियड हो सकता है अगर इस एज में उन्हें अपने जिंदगी का पर्पस समझ लिया है तो। बच्चे इनका सेटल हो जाते हैं और अब वो अंदर ही अंदर एक साधु को जगाता है, अंदर का जो साधु है उसको जगाता है। रिलीजियन, मेडिटेशन, चैरिटी में इंटरेस्ट बढ़ जाता है इनका। अगर शुक्र इनका स्ट्रांग होता है तो इस समय रोमांस या इमोशनल सैक्रिफाइस भी ला सकते हैं। इसके बाद का जो फेज है इसका मतलब डिपार्चर प्रिपरेशन 66 से लेकर जिंदगी का अंतिम पड़ाव पर। अब इनके रूह मुक्ति के लिए तैयार होता है। पास्ट लाइफ और कर्मा की समझ इनके डीप शांति देती है। इस उम्र में अगर केतु या गुरु की दृष्टि हो तो डेथ भी इनका योगिक एक्सपीरियंस बन जाते हैं। बीमारों के बीच भी ये लोग दूसरों को पॉजिटिविटी देना जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए लाइफ टाइम का लाकी कलर कौन सा होगा। सी ग्रीन ये रंग मीन राशि के मानसिक संतुलन और इमोशनल हीलिंग के लिए बहुत ही शुभ होता है। और आपके लिए लाकी मंत्र शिव जी का ही होता है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 28 बार पाठ करना चाहिए। आपके अंदर जो शांति है, इमोशनल स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रदान करते हैं ये मंत्र। मीन राशि वालों के लिए जीवन भर का महा उपाय, हर गुरुवार को नील फूल शिव मंदिर में चढ़ाइए और 5 बाती वाला दिया कोई नदी में बहाइए। इसे आपका ज्ञान और वाणी का बैलेंस बढ़ाता है और जीवन में सभी सेक्टर में स्टेबिलिटी मिलता है। तो मित्रों, ये था मीन राशि का एक अनोखा दिल से लिखा हुआ जिंदगी का सफरनामा, और वो भी केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। अगर आपने किसी लाइफ फेस को यहां आइडेंटिफाई किया तो, या अगर आपको लगा अरे ये तो मेरा ही कहानी है, तो समझ जाइए राशि प्रेडिक्शन सिर्फ फ्यूचर बताता नहीं, पास्ट और प्रेजेंट को भी समझता है।
मीन राशि के लोग सपनों में जीते हैं, पर आज का एपिसोड आपको सिखाएगा सपना सिर्फ देखो नहीं, उसे पूरा करने का एस्ट्रोलॉजी से सहारा भी लीजिए। तो अब क्या करना है, कमेंट करो किस बात ने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है, और इस वीडियो को शेयर करो आपने उन मीन राशि वाले दोस्तों के साथ जो हर वक्त सोच में डूब जाते हैं, और लाइक करो अगर दिल से लगी है कि इस वीडियो आपके लिए बना है, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करिए एस्ट्रो पंडित देवदत्त को, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये है एक एस्ट्रो जर्नी जो आपको ले चलेंगी सेल्फ डिस्कवरी तक। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, आपके लाइफ से जुड़े, आपके जिंदगी के सफर से जुड़े कोई नई समस्या या नई कहानी का कोई समाधान या रहस्य को लेकर। लेकिन जाते जाते एक बात समझ जाइए, भाग्य लिखा जाता है तारीखों से, लेकिन समझा जाता है ग्रहों के राहों से। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। आप आपके परिवार वालों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा की तरह मेरे साथ यानी एस्ट्रो पंडित देवदत्त के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।